सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबाकर पाएं सभी नोटिफिकेशन। यहाँ से जो है दूर दूर से महापुरुष आते हैं यहाँ, और उन महापुरुषों का दर्शन यहाँ पर ज्ञान रूपी गंगा और जो है भक्ति रूपी गंगा और भगवान की कथा निरंतर चलती रहती है। बट विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। जिनको ये तीर्थ राज परिकर ये कहा गया है संतों के समाज को, और संत समाज जो जहाँ एक बार जो है मिल जाते हैं तो वो तीर्थराज प्रयाग बन जाता है। सुनि समुझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग, लहई चार फल अछत तनु, साधु समाज प्रयाग। जो संतों के प्रयाग में जो डुबकियाँ लगाते हैं वो तीर्थराज प्रयाग में आए तो उसका दुगुना जो है फल मिलता है। यहाँ पर भक्ति रूपी गंगा निरंतर प्रवाहित रहती है और ज्ञान रूपी गंगा सरस्वती निरंतर बहती रहती है। और जो है यहाँ पर बहुत दूर दूर से महापुरुष आते हैं। ऐसा आनंद और ऐसा अनुभव ये जो है जब महापुरुषों की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, यदि राम दया दिखला दे तो फिर संत मिलन हो जाता है। यदि संत मिलन हो जाए तो भगवंत मिलन हो जाता है। जब भगवान की कृपा हो जाती है तब महापुरुषों का, संतों का दर्शन होता है। और जब संत कृपा कर दे तो भगवान के चरणों में प्रेम और भक्ति की अगाध धारा प्रवाहित होने लगती है। तब फिर आनंद की लहर बरसने लगती है। पृथ्वी पर होने वाला विशाल आयोजन ये कुंभ मेला है, भारत के हृदय में झांकने का। कुंभ मेला आनंद का उत्सव है। समस्त परेशानियों और दुखों से मुक्त होकर जीवन को पाने का अवसर है कुंभ। तीर्थराज प्रयाग का जो कुंभ है वो इसलिए अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम है। 88,000 महात्माओं की तपस्थली है। भारत में केवल एक स्थान है तीर्थराज प्रयाग जहाँ 88,000 महात्माओं ने तप किया है। बाकी अन्य स्थानों पर कोई महात्मा गया, किसी ने कथा सुनी, किसी ने कथा किया, किसी ने अनुष्ठान किया, किसी ने अनुष्ठान करवाया, और तीर्थराज प्रयाग में अनुष्ठान किए गए 88,000 महात्माओं के द्वारा। तीर्थराज प्रयाग की एक विशेषता और है कि तीर्थराज प्रयाग में बेणी माधव का मंदिर, लेटे हनुमान जी की कृपा, क्योंकि भारत में 3 हनुमान जी की प्रतिमा है, उसमें से एक लेटे हनुमान जी है। गंगा का यह विराट तट, गंगा की यह विराट रेती, बहुत बड़ी रेती का स्थान, जिसको महात्माओं ने अपना एक देवत्व जैसी स्थापना करने का निर्णय अनादिकाल से लिया।
कुंभ की परंपरा में आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान के द्वारा अखाड़ों की स्थापना हुई और आदि जगत गुरु शंकराचार्य भगवान द्वारा स्थापित अखाड़ों ने भारतीय परंपराओं को बचाने के लिए एक कुंभ जैसे महापर्व का आयोजन प्रारंभ किया, सतयुग से, द्वापर से, त्रेता से। लेकिन उस समय प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया नहीं थी, जिसके कारण दुनिया के लोग कुंभ को नहीं जान पाते थे। कुंभ तब भी होता था। तो कुंभ का जो एक परंपरा है वो अनादिकाल से है। वर्तमान में 60-70 वर्षों से कुंभ अत्यधिक सक्रिय हुआ और दुनिया का सबसे बड़ा मेला हुआ। दुनिया का सबसे बड़ा मेला। दुनिया में आज तक कोई मेला ऐसी नहीं है जहाँ 30 दिन, 40 दिन, 42 दिन के लिए मेले लगते हैं और पुनः उजड़ जाते हैं। महानगर बसाया जाता है, नगर नहीं, महानगर। महानगर हम इसे अगर नगर भी ना, मगर महानगर भी ना कहें तो हम इसे एक जोन कह सकते हैं, एक मंडल। भाई एक मंडल के अंदर एक आईजी होता है, एक एडीजी होता है, एक डीएम होते, एक एसएसपी होते और उनके नीचे हजारों थाने, पुलिस और कर्मचारी होते, सारे विभाग के। वह सारा प्रकल्प यहाँ देखने को मिलता है कुंभ क्षेत्र में। तो उस परंपराओं को ध्यान में रखकर यदि मैं देखूं तो कुंभ वैचारिक दृष्टि से भी, कुंभ भौतिक दृष्टि से भी, कुंभ आध्यात्मिक दृष्टि से भी कुंभ एक महत्वपूर्ण मेला है। भारतीय परंपराओं को, सनातन परंपराओं को समझने के लिए, देखने के लिए और उसका अनुकरण करने के लिए। सबसे पहले मैं अपने गुरुदेव का शुक्रिया अदा करती हूँ, उन्हें वंदन करती हूँ। महाकुंभ ये एक ऐसा पवित्र स्थान है, एक ऐसा पवित्र शब्द है, जन्मों जन्मों के पाप इसमें स्नान करने से धुल जाते हैं। ऐसी हमारी भावात्मक पूरे रूम में नहीं, हमने पूरे समाज के अंदर ये भावना फैलाई है कि महाकुंभ में चाहे हमारे जन्म में कितने पाप किए हो और वर्तमान में हम पाप क्रिया करते हैं, खाते पीते सोते उठते, झूठ, न जाने कितनी जिंदगी में पाप होते हैं, तो हर 3 साल, हर 2.5 साल से जो कुंभ आता है, अगर एक बार डुबकी लगा ली आपके सारे पाप धुल के साफ हो जाते हैं। तो मेरा मानना है कि इससे बड़ा कोई पवित्र मेला नहीं हो सकता, इससे बड़ा कोई पवित्र संगम नहीं हो सकता। और जीवन में कोई खुशियों का त्योहार है वो है एक महाकुंभ। अगर महाकुंभ में आकर के हम अति प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, अति प्रसन्न हो जाते हैं, ये मेरा अपना सोचना है। और मैं यहाँ आकर के अति खुश नसीब हूँ जो मुझे ये महाप्रयाग का मुझे दर्शनों का अवसर मिला। और मीडिया का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम संतों की वाणी को अब जन जन तक पहुँचाने में आप अपनी इतनी सेवाएं दे रहे हैं, तो मंगल आशीर्वाद। कुंभ मेला मूलतः संतों और सन्यासियों का मेला है। जंगलों, पर्वतों, गुफाओं में रहने वाले, आश्रम और अखाड़ों में या संगठन संभालने वाले सभी प्रकार के साधु संत बिना किसी आमंत्रण के कुंभ पर्व का उत्सव मनाने एकत्रित होते हैं। कभी हम पृथ्वी पर स्वर्ग को खोजते हैं, कभी हम आसमान में स्वर्ग को खोजते हैं। यह हम सबको मन का विज्ञान है, मन का धर्म है। कुंभ मेला एक ऐसी व्यवस्था है जिससे हमें स्वर्गीय आनंद को देता है। वह पृथ्वी पर सदियों से कुंभ मेला लगाया जा रहा है और कुंभ मेला के माध्यम से पुराने ज़माने में राजा लोग अपने गुरुओं के साथ आकर के अपनी शाही स्नान करते थे। उसी परंपरा को आज साधु महात्मा प्रशासकीय व्यवस्था में इसको ढोता है। बेटा, जीवन के बारे में, जीवन के दर्शन के बारे में, जीवन के ज्ञान के बारे में यहाँ सिखाया जाता है। अनेक साधु महात्मा अपने अपने बुद्धिजीविता को लेकर के यहाँ सत्संग करते हैं, योग ध्यान कराते हैं और लाखों करोड़ों के लोग जो आकर के एक विचारधारा के साथ जुड़ जाते हैं, उससे उनको स्वर्गीय आनंद मिलता है। बेटा, कुंभ मेला एक शुभ संदेश है। हर भारत के नागरिक को, हर हिंदू को यहाँ आना चाहिए। भारतीय नागरिक का, हिंदू चाहे मुसलमान हो, सबको गंगा में स्नान करना चाहिए। सबका मन पवित्र होता है। गंगा का जल किसी हिंदू मुस्लिम बंटवारा नहीं करता, सबके लिए प्रिय है, सबके लिए मुकद्दर की चीज़ है, सब लोग उसको फायदा लेना चाहिए। एक त्रिवेणी है जहाँ गंगा जमुना सरस्वती का संगम है। इस पवित्र स्थान पर स्नान करके कुंभ मेला का आनंद लेना चाहिए। कुंभ मेला में आए संत महात्माओं का दर्शन करके उसका आनंद लेना चाहिए। कुंभ सबके हित के लिए है। भारत
के विकास के लिए, भारत की संस्कृति की रक्षा के लिए है बेटा। मेरी शुभकामनाएं सबका। कुंभ से हमारे जीवन के लिए अलग लाभ है। वो इसलिए कि जिस शास्त्र और पुराण के बारे में हमें जानकारी नहीं है तब तक लाभ के बारे में जानकारी नहीं ले पाते हैं। और वो ये है कि युग युगांतर और कल्पांतर से यह पुण्य काल चला रहा है इस धरती पर। हमारे यहाँ 4 जगह कुंभ लगते हैं। हरिद्वार है, प्रयागराज है, नासिक है, उज्जैन है। विस्तार में जाने पर तो ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए दध नाम के क्षीर सागर का उत्तराखंड में एक है क्षीर सागर जिसे हम कहते हैं। और वहीं से हमारे देवता और राक्षसों ने मंथन किया। मंथन करने पर जो हमारे 14 रत्न निकले वो श्री मणिरंभा, बारुणी, अमीर, शंख, गजराज, कल्प वृक्ष, सस, धेनु, धन, धनवंतर, विषबाज, ये 14 रत्न निकले हैं। अंत में धनवंतर ने अमृत को लेकर के जब बाहर पधारे तो देवताओं ने इशारा किया कि हो सकता है कि अमृत ही हो, ये आ गया है। उसके आने पर जयंत को इशारा किया, उन्होंने उसे अमृत को लेकर के वहाँ से वो निकले। 4 जगह वो गए हैं। एक तो पाताल में गए हैं, स्वर्ग में गए हैं, मृतलोक में गए हैं। जो अन्य जगह हैं उनको हम लोग नहीं देख पाते हैं, न स्वर्ग जा पाते हैं, न पाताल जा पाते हैं। मृतलोक में 4 जगह वो गए हैं, वो है हरिद्वार, प्रयागराज और नासिक, उज्जैन। देवताओं का जो एक पल होता है, एक घड़ी होता है, वो हमारे लिए एक वर्ष होता है। इसलिए हर जगह वो 4-4 घड़ी रुके। तो हमारे यहाँ वो 4-4 घड़ी का 4-4 वर्ष हो गया। तो 12 वर्ष पे एक कुंभ लगता है। ऐसे में जब जयंत जाने लगे तो जयंत पे जाने के साथ साथ कहा कि अमृत की रक्षा कौन करेगा। इसके लिए उन्होंने सूर्य को साथ लगाया, बृहस्पति को साथ लगाया, फिर शनि को साथ लगाया, फिर राशियों में उनको साथ लगाया। सबको साथ लगाने के बाद उनको वहाँ से ले गए और साथ साथ में सब लगे रहे। अब ये प्रश्न आता है कि जब हर जगह ये रहे तो उस जगह पर जहाँ विशेष रूप से यह बात रास पे आई कि आज जहाँ बृहस्पति हों, जहाँ शनि हों, जहाँ सूर्य हों, जहाँ राशियाँ हों, जहाँ नक्षत्र हों, जब सब इकट्ठा हो जाते हैं तो उसे हम महाकुंभ के रूप में मान लेते हैं। और जहाँ इन राशियों में कहीं भिन्नता होती है, कम ज़्यादा होते हैं, कुछ रास आती हैं, कुछ नहीं आते हैं, तो हमारे यहाँ इसी तरह से मकर राशि पे है। और नासिक, उज्जैन में हमारे यहाँ सिंह राशि पे है। तो इन राशियों पे जब जहाँ कुंभ लगता है वहाँ सारी राशियाँ जब इकट्ठा होती हैं तो महाकुंभ माना जाता है। उन राशियों में कुछ कम हो जाते हैं, जैसे बृहस्पति हैं, सूर्य हैं, चंद्रमा नहीं है, या शनि नहीं है, या धनुराशि पे मकर राशि नहीं आ रही है, या नक्षत्रों में कुछ नक्षत्र नहीं आ रहा है, तो सबको इकट्ठा होने पर महाकुंभ माना जाता है। उसमें से कुछ कम हो जाते हैं तो कुंभ माना जाता है। आधी राशियां जब रह जाती हैं उसमें तो अर्ध कुंभ माना जाता है। ऐसी दृष्टि से हम कुंभ के बारे में थोड़ी से आपको जानकारी दिए, विस्तार रूप से नहीं बता सकते हैं, समय कम है। और इसमें मोक्ष की बात आती है। मोक्ष क्यों होता है? मोक्ष की बात ये आती है कि सीता सिते सरते यत्र संगते तत्रा प्लुतासो दिगुं उत्पतन्ति। ऋग्वेद में यह सूत्र आया है कि यहाँ ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की और यहीं यज्ञ किया। तो जहाँ आप हैं यह 3 वेदियाँ मानी जाती हैं। अंतर्वेदी अरैल मानी जाती है, बहिर्वेदी झूसी मानी जाती है और मध्यवेदी दारागंज माना जाता है। इस बीच में ब्रह्मा ने यज्ञ किया था, सारे देवता यहाँ आए थे। सृष्टि की रचना में बाल मुकुंद भगवान इस बट वृक्ष पे जो आज खोला गया है, लोग दर्शन के लिए जाते हैं, तो यहाँ सब लय प्रलय हो गया था।
लेकिन वह जो वट वृक्ष है उसी पे बाल मुकुंद भगवान स्थित है, इसलिए वो लय परलय में नहीं हुआ, आज भी है, पहले भी था, रहेगा। तो ऐसी स्थिति में यहाँ शास्त्र प्रमाण है, वेद प्रमाण है कि ऋग्वेद में लिखा है कि सीता सृते सरते यत्र संगते, श्वेत वर्ण रूपी गंगा श्याम वर्ण रूपी जमुना, जहाँ इनकी संगत हुई है, इसको देख लेने से मात्र जीव मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। सीता सीते सरते यत्र संगते तत्राप्लुतासो दिव्यमुत पतंती, वह जीव मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा हमारा वेद कहता है। खाली देख लेने से और स्नान कर लेने से, पान कर लेने से गंगा में जो जल बह रहा है वो ब्रह्मद्रव है। साक्षात जाह्नवी भगवान ने कहा कि जो गंगा है ये मैं हूँ। नास्ति गंगा शमम तीर्थम न देवा केशवात् परा, गायत्र्यास परम जप्यम न भूतो न भविष्यत। तीर्थों में सर्वोच्च तीर्थ माना गया है गंगा। गंगा इसलिए माना गया है कि गंगा ब्रह्म है, साक्षात ब्रह्मद्रव भगवान है, कोई साधारण जल नहीं है। तो नीर के रूप में भगवान दिखाई दे रहे हैं आज, नर के रूप में, नीर के रूप में भगवान दोनों में दिखाई देते हैं। तो इस दृष्टि से आज यहाँ साक्षात ब्रह्म हैं। और गोस्वामी दास के कथनानुसार देव धनुष धर मनु शरीरा, सारे देवता भी मानव का शरीर धारण करके लोलुप हैं कि कैसे यहाँ गंगा में इतने लोग आके गोता लगाते हैं, कैसे गंगा पान करते हैं, कैसे बिना बुलाए सब चले आते हैं। तो सारे संत महात्मा देव धनुष सब आते हैं, सबको लाभ मिलता है। यथाशक्ति यहाँ दान पुण्य करते हैं, लोग यज्ञ भंडारा करते हैं, साधना करते हैं। कोई कल्पवास इस तरह से करते हैं कि भोजन नहीं करते, केवल गंगा जल पे जीते हैं, या कोई फल पे लेते हैं, तो उनको उसी तरह से प्राप्ति होती है। वो यदि हम आध्यात्मिक तौर पर देखें तो निश्चय ही ये अमृत कुंभ है। इसके अंदर शरीर का कुंभक है, मन का कुंभक है, बुद्धि का कुंभक है, और तो और आत्मा का भी कुंभक है। देखिए, शरीर का कुंभक इसलिए है कि यहाँ पर सैकड़ों हजारों नरमुंड जनमानस यहाँ एकत्रित होता है, अपने शरीर का आराधन करता है। मन का कुंभक इसलिए है कि यहाँ पर हम हमारे मनोमय से काफ़ी कुछ चीज़ें क्रिएट करते हैं, सृजित करते हैं, और साथ ही अंत भी करते हैं। हमारे लिए ये बुद्धि का कुंभक है कि हजारों लोगों के हजारों विचार एक मंथन होता है, उससे कुछ अच्छा निकलता है, कुछ बुरा निकलता है। तो अमृत भी विष भी है, इसलिए ये बुद्धि का भी कुंभक है। आत्मा का कुंभक तो है ही कि यहाँ पर स्नान होता है, तो स्नान प्रतीकात्मक है या आत्मशुद्धि का स्नान, इसलिए आत्मा का कुंभ है। तो मेरे लिए कुंभ के बेहद बृहद मायने हैं। हम श्री अयोध्या धाम से आए हुए हैं। मेरा नाम राम प्रकाश दास है, श्री राम हरसनपुर से आए हुए हैं। यहाँ पर इस साल जो है हम प्रति वर्ष आते हैं गंगा स्नान के लिए माघ महीने में। माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पतहियाम सब कोई। यहाँ माघ महीने में सभी देवी देवता किन्नर सभी लोग भेष बदल करके आते हैं, गंगा जी में स्नान करके चले जाते हैं। प्रति वर्ष से इस साल जो व्यवस्था हुई है, सभी संत सभी जो है
भक्त सभी लोग प्रसन्न हैं। मेला में अति उत्तम व्यवस्था की गई है। यहाँ पर पानी, बिजली, पुलिस की व्यवस्था सब तरह से जो है अति सुंदर व्यवस्था हुई है। ये कुंभ जो है जब समुद्र मंथन हुआ था तो अमृत जो निकला था उसमें राक्षस तथा देवता दोनों मिल करके उस अमृत का मंथन करके समुद्र को निकाले थे। जब लेकर के भागे तो यही अमृत जो है प्रयागराज में, नासिक में, उज्जैन में, हरिद्वार में गिरा। यहाँ पर जो है जो लोग माघ महीने में स्नान करते हैं, कुंभ में जो लोग आते हैं उनके पाप नाश होते हैं तथा उनके परिवार में सुख और समृद्धि का विकास होता है। अतः सभी लोगों को साल भर में एक महीना जो है ये माघ महीना में जो लोग रहते हैं उसका बहुत बहुत पुण्य मिलता है, जिसका कि हम वर्णन नहीं कर पाए। इस कुंभ में इन महान आत्माओं की ज्ञान चर्चा, सत्संग से अमृत झलकता है। वो अमृत जिसका पान करने के लिए देश विदेशों से ये साधक दौड़े चले आते हैं। सनातन धर्म को जानने का एक अवसर है कुंभ। भारत को समझने के लिए सनातन धर्म को समझना जरूरी है और सनातन धर्म को समझने के लिए कुंभ मेले से श्रेष्ठ कोई अवसर नहीं है। जहां भारत की विभिन्न कलाएं अपने रंग बिखेरती हैं, कुंभ में आने वाले तीर्थयात्री अद्भुत कलाओं से परिचित होते हैं। गंगा मैया की, भारतीय संस्कृति की, हिंदू सनातन धर्म की, त्रिवेणी संगम की, तीर्थराज प्रयाग की, हर हर गंगे, हर हर गंगे। मैं साध्वी विश्वंभरा भारती आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, हार्दिक आभार अभिव्यक्त करती हूँ। आप हमें देख रहे हैं श्रद्धा चैनल के माध्यम से प्रयागराज तीर्थ के तट पर। त्रिवेणी संगमो यत्र तीर्थराजा स उच्यते तत्र स्नानं प्रकुर्वीत सर्व पापैः प्रमुच्यते। ये वो त्रिवेणी संगम है जिसके बारे में हमारे शास्त्र, हमारे ग्रंथ, हमारे पुराण अत्यधिक उसकी महिमा गाते नहीं अघाते हैं और वह लगातार इसकी महिमा गाते चले जा रहे हैं। हम एकत्रित हुए हैं यहाँ पर तीर्थराज प्रयाग के तट पर कुंभ मेले के अवसर पर। आप जानते हैं कुंभ की महिमा हमारे पुराणों में पहले से ही वर्णित है और ये 4 स्थानों पर जो कुंभ लगता है, हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और तीर्थराज प्रयाग के तट पर। नासिक में बात करें तो गोदावरी नदी के तट पर और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के तट पर, हरिद्वार और तीर्थराज प्रयाग में गंगा नदी के तट पर इस कुंभ मेले को मनाया जाता है। और इसके पीछे हमारा ज्योतिष शास्त्र, हमारा आधुनिक विज्ञान जो है, हमारे पौराणिक विज्ञान जो है वो भी कार्य कर रहा है। किस प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं। इस गाथा का संबंध है हमारे समुद्र मंथन की घटना के साथ। उस समय जो पवित्र अमृत कलश की बूंदें जहाँ जहाँ जिस जिस स्थान पर गिरी और उस समय सूर्य, चंद्र, गुरु इत्यादि ग्रह नक्षत्रों की जो स्थितियाँ थी वो स्थितियाँ जब पुनः आती हैं उन्हीं स्थानों पर ये कुंभ उत्सव लगाया जाता है ताकि लोग ग्रह, ब्रह्मांड, नक्षत्र की दिव्य तरंगों का आध्यात्मिक और लौकिक लाभ ले पाए। और आज भक्तों की आस्था के साथ साथ हमारी संस्कृति का सम्मान करते हुए और हमारी हिंदू संस्कृति का आनंद मानते हुए हम तीर्थराज प्रयाग के तट पर श्रद्धा चैनल के साथ हैं। आप हमें देख रहे हैं यहाँ पर, जहाँ पर 3 नदियों का संगम है। ये आध्यात्मिक अर्थ भी रखता है। ईड़ा भगवती गंगा, पिंगला यमुना नदी, ईड़ा पिंगला योर मध्य सुषुमना च सरस्वती। हमारी ईड़ा नाड़ी, हमारी पिंगला और पीछे से आती सुषुमना नाड़ी का जहाँ संगम होता है, इस स्थान को भी तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। ये इसका बाह्य अर्थ है। हमारे संत महापुरुष यहाँ तिलक इसीलिए लगाते हैं कि इसे तीर्थराज प्रयाग की उपाधि से मंडित किया गया है। आप तीर्थराज प्रयाग का आनंद ले रहे हैं। दूर दूर से सैलानी आए हैं हमारी लोक अस्मिता को देखने के लिए, हमारी सांस्कृतिक आस्था को देखने के लिए। प्रवासी पक्षी यहाँ दूर दूर से किस प्रकार दाने का एक प्यार भरा लोभ लेकर हम सभी के बीच में आनंद मान रहे हैं और हम इनके बीच में अपनी आनंद की छटा को ले रहे हैं।
बहुत बहुत आभार श्रद्धा चैनल का, जो हमारे साथ त्रिवेणी संगम के तट पर हिंदू संस्कृति को अनेकों लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करता रहा है और आज भी कर रहा है। आशा है कि इसी प्रकार ये भक्ति की धारा श्रद्धा चैनल लोगों के बीच में पहुंचाता रहेगा और संतों महात्माओं के दर्शन पूरी दुनिया को कराता रहेगा। बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत आभार। गंगा मैया की जय हो। आप लोगों को यहाँ जिसको जैसा
की याद में ऐसे पवित्र गंगा यमुना सरस्वती की गोद में महाकुंभ में हम उन शहीदों की आत्माओं के लिए शहीदों का महाकुंभ लगाया हुआ है। हमारे शिविर में अति विष्णु महायज्ञ के द्वारा उनको समर्पित किया जा रहा है। ऐसा कहते हैं कि देव धनुज नर किन्नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। अगर यहाँ पे देवता आते हैं, अगर यहाँ पर धनुज आते हैं और यहाँ पे नर भी आते हैं, किन्नर भी आते हैं, तो मेरा मानना है कि उन अमरवीर बलिदानियों की आत्माएं भी आती हैं जो यहाँ पर आकर के गंगा यमुना सरस्वती के पावन पवित्र स्थान में गोद में स्नान करती हैं और अपना जीवन धन्य मानती हैं। आज हम बहुत बड़भागी हैं, वास्तव में भाग्यशाली हैं, हमें ऐसा सुअवसर प्राप्त हुआ। भगवान की बड़ी कृपा है, आज हमारा जीवन धन्य हुआ। कहते हैं जो इस तरह से रामचरितमानस की जो कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, आज वो सार्थक हुआ, आज हम धन्य हुए। बोलो गंगा मैया की जय। जय भारत, जय हिंद। मैं अवनीश शर्मा दिल्ली से यहाँ आया हूँ और ये जो कुंभ का ऐतिहासिक और पौराणिक तथा आध्यात्मिक जो महत्व है उसको समझने का यहाँ मौका मिलता है, क्योंकि यहाँ कंदराओं से, हिमालय से, पर्वतों से, न जाने कितनी कितनी अनन्य जगहों से साधु संत यहाँ प्रकट होते हैं, आते हैं। और जो ये सूर्य उत्तरायण हुए हैं उनका जो प्रभाव, किरणों का प्रभाव, सूर्य की किरणों का प्रभाव जो जल में होता है, गंगा जल में, उसको साक्षात अमृत का नाम दिया गया है। उसका हम पान करते हैं, उसमें स्नान करते हैं और अपना यह जन्म और परलोक दोनों ही धन्य करते हैं। यह वास्तव में हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने जो हमको यह पर्व दिया है, वास्तव में यह हमारे हिंदू धर्म के लिए ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लिए भी उतना ही महत्वपूर्ण है और उतना ही मोक्षदायिनी है, पुण्यदायिनी है जितना कि हिंदू धर्म के लिए। तो मैं यहाँ आकर बहुत ही अत्यंत अभिभूत अपने को महसूस कर रहा हूँ और धन्य महसूस कर रहा हूँ कि मुझे इस पावन धरा पर जन्म लेने का मौका मिला, अवसर प्राप्त हुआ। साथ ही इस प्रकार की जो आयोजन है, जो विश्व का सबसे नंबर 1 आयोजन है, इतना विशालतम आयोजन शायद विश्व में कहीं भी नहीं होता, जो यहाँ पर आयोजित होता है शांतिपूर्वक, श्रद्धापूर्वक, भावपूर्वक। और देश से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और उसको अपने को धन्य करते हैं। मैं भी यहाँ आकर धन्य हुआ और ऋषि मुनियों के, तमाम साधु संतों के दर्शन प्राप्त करके मोक्षदायिनी गंगा यमुना सरस्वती माँ के साक्षात दर्शन करके और उनका जलपान करके मैंने अपने आप को धन्य किया। मैं अपने आप को वास्तव में बहुत ही भारतीय होने का गर्व महसूस करता हूँ। और यह जो धरा है, यह जो प्रयागराज की धरा है, यह ऋषि मुनियों की तपोस्थली है। यहाँ पर भारद्वाज ऋषि ने याज्ञवल्क्य जी को श्री रामचरितमानस की कथा सुनाई थी, जिसको हम आज रसपान करते हैं, उसका भिन्न भिन्न प्रकार से, भिन्न भिन्न भावों में, भिन्न भिन्न विधाओं में। तो मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जो अभी तक नहीं आ पाए हैं इस कुंभ में, वो कृपया पधारें और अपने आप को धन्य करें, पूर्वजों को धन्य करें। साथ ही अपना जो योगदान है, जो राशि योगदान के रूप में, दान के रूप में यहाँ आप वितरित करेंगे, वह देश के विकास में लगेगी, वह आध्यात्मिक कार्यों में लगेगी, पुण्य कार्यों में लगेगी। इससे बड़ा कोई पुण्य काम नहीं हो सकता। धन्यवाद।